होगा। यूजीसी लाने की क्या जरूरत थी? केशव प्रसाद मौर्य को हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? महाराज जी के लिए बोला जा रहा है कि क्या कहते हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद खड़ा कर दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद ने खुद कहा कि जब वो कोई बच्चों को, संतों को मारा जा रहा था तो कोई अधिकारी जो है बात कर रहा था कि हाँ जो है मैंने इनको सही कर दिया। ये सब चीज़ें चल क्या रही हैं? क्या जरूरत थी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ये सब चीज़ें करने की? क्या जरूरत थी? अच्छा मैं पूछता हूँ, कमिश्नर को या जो मंडलायुक्त कमिश्नर है उसे क्या जरूरत थी उनके साथ ये सब चीज़ें व्यवहार करने की, साधु संतों के साथ? देखिए, महाराज जी को कमजोर करने में इस केंद्रीय भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन केंद्रीय भाजपा ये भूल चुकी है कि अब जाने का समय आ चुका है। परम पूज्य महाराज जी ने भाजपा को हैक कर लिया है। मैं आपको बताऊं, हैक कर लिया। जय श्री राम। मैं आपको अंदर खाने की बात बताऊं कि जो भाजपाई कोई दायित्व लेके बैठे हों, चाहे वो अध्यक्ष हो, बूथ अध्यक्ष हो, वार्ड अध्यक्ष हो, बहुत से भाजपाई ऐसे हैं जिनके दिलों में महाराज जी बसे हुए हैं। महाराज जी नहीं निकल सकते। भाजपा तो उन्होंने क्या, अभी देखा ना यूजीसी के कानून में क्या हुआ? ये भाजपा ही थे जो अपने घरों से झंडे निकाल के फेंक रहे थे, लेकिन बात महाराज जी की आएगी तो आप देखना भगवा ध्वज महाराज जी के नाम का उनके छतों पे लगा होगा। मतलब अब वो समय चला गया जब मोदी जी के नाम पर वोट पड़ते थे। अब वो योग मतलब देखिए, इस मोदी ने करा क्या? अच्छा मुझे बताइए, बहुत से लोग कहते हैं मोदी ने ये करा, मोदी ने वो करा, मोदी ने 370 हटा दी, मोदी ने 370 हटा दी ना। कश्मीर में हमारा जवान या हमारे नागरिक इतने कभी नहीं मारे गए जितने इस मोदी के आने के बाद मारे गए हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। हमारे देश का जवान बिना लड़े मरा है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मेरे देश का जवान मरने से नहीं डरता। मेरे देश का जवान सिर्फ ये चाहता कि मैं मरूं तो मैं लड़ते लड़ते मरूं, सोते हुए ना मरूं, गाड़ी में जाते हुए ना मरूं, ठीक है, लेटे बैठे हुए ना मरूं। लेकिन इसने वो काम करवाए जो हमारे देश के जवान कभी सोच भी नहीं सकते थे। जब मेरे देश का जवान लड़ते हुए शहीद होता तो हमें भी गर्व होता है, लेकिन कभी भी लड़ते हुए शहीद ही नहीं हुआ। तू पत्थरबाजी करवा रहा है? एक बात बताइए, आज महाराज जी के उत्तर प्रदेश में ना करके दिखा दो कोई पत्थरबाजी। अरे उत्तर प्रदेश की पुलिस पर्याप्त है इन पत्थरबाजों के लिए। वहाँ तो हमारी आर्मी थी। अगर एक बार हमारी आर्मी को छूट दी जाती तो उनकी औकात हो जाती मियाँ की पत्थरबाजी करने की। बोला जा रहा है कि देखो मोदी जी के आने के बाद छूट मिली है, देखिए अब कोई पत्थरबाजी नहीं कर मोदी का नाम देखिए, इस मोदी ने आम जनता को भड़काने के अलावा कुछ नहीं करा। नोटबंदी करी, स्वीकार किया, ठीक है। इसने क्या कहते हैं, गरीबों के पेट पे लात मारी, तमाम लाखों फैक्ट्रियों में ताले लग गए, वो भी स्वीकार किया। इसने समय समय पे क्या कहते हैं, कभी आधार कार्ड में कुछ आ रहा है, कभी किसी में कुछ आ रहा है, लाइन लग रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। मतलब आम जनता ने इसकी वो सारी चीज़ें मंजूर की जो, मतलब कोरोना आया, कोरोना में क्या कहते हैं सारी चीज़ें मंजूर की, सब कुछ किया। लेकिन इसने क्या किया? भारत के जो 80 करोड़ हिंदू हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, उनके लिए क्या किया इसने? अच्छा मुझे बताइए, मोदी का कोई एक राम मंदिर बना दिया, कैसे राम मंदिर बना दिया? राम मंदिर, चलिए मैं मान लेता हूँ राम मंदिर बना दिया। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइन आई कि राम मंदिर के आदेश हुए। दूसरी बात, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, अगर भाजपाइयों की औकात है, ठीक है, तो कहीं और राम मंदिर बना के दिखा देना। अगर पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पर ना बैठे होते तो राम मंदिर तो बनता, लेकिन ना जाने कितनों की लाशों पे बनता, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। राम मंदिर तो हमारा बना है, और मैं ये लगा लीजिए मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि भी बनके तैयार होगी, काशी भी तैयार हो चुका है, ठीक है। जैसे इन्होंने मथुरा और काशी का जिक्र करा तो योगी जी तो सक्रिय हैं काशी और मथुरा की बातों को लेने में, लेकिन जैसे मोहन भागवत जी का बयान आया कि हमें मंदिर ने हर मस्जिदों को खोदना नहीं चाहिए और इतनी सारी चीज़ें बोली, तो ऐसा लगा, ऐसा लोगों को फील हुआ, खुद आरएसएस के कार्यकर्ताओं को फील हुआ कि पहले के टाइम में आरएसएस 1992 में अलग थी, आज के समय में आरएसएस अलग है। लेकिन योगी जी का रूप आज भी वही देखने को मिल रहा है जैसे पहले 1992 में कार सेवकों को देखने को मिला। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक अलग छवि है योगी जी की? योगी जी की छवि अलग है। वो सनातन के लिए कार्य करते हैं और वो वहीं पर कार्य करते हैं जहाँ पर उन्हें गलत लगता है, अन्यथा वो किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना किसी को कभी उन्होंने परेशान किया, चाहे वो मोमडन हो या वो कोई अदर कास्ट से हो, वो वहाँ पे कार्य करते हैं। वो अगर अपना हिंदू भाई भी कोई गलत कार्य करता है तो उसे भी पनिशमेंट देते हैं। ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। विकास दुबे, हाँ, श्रीकांत त्यागी। मैं डिस्ट्रिक्ट एटा का रहने वाला हूँ। आज से कुछ, जब महाराज जी की सरकार नहीं थी वहाँ सत्ता में, तो वहाँ पर इतना आतंक हुआ करता था कि रात में खेतों में पानी लगाने से लोग डरते थे। हमारे खेतों में से इंजन के पटे उतार के ले जाते थे लोग बाग, इंजन के सारी चीज़ खोल के ले जाते थे। आज हम वहाँ इतने स्वतंत्रता से जीते, हमारे घर वाले, मेरे दादी बाबा सब वहीं रहते हैं और बिल्कुल पूरे घर में, खेतों में हमारे ट्रैक्टर ऐसे ही खड़े रहते हैं, सारा सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, एक चीज़, एक तिनका तक नहीं कोई उठाने की कोशिश करता है। ये हमारे महाराज जी की पावर है। उन्होंने भय मुक्त प्रदेश बना दिया है। जो वहाँ गुंडे लुटेरे रहते थे, हम यहाँ से, हमारा घर जैथरा उतरता था, वहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता है,
पैदल जाते थे तो हमारे बैग छीन लिए जाते थे, हमारे पैसे लूट लिए जाते थे। आज जब हम जाते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर पैदल पैदल रात को हम घर चले जाते हैं 10 बजे के बाद। वहाँ हमें कोई टच नहीं करता है। ये हमारे योगी जी की पावर है, ये महाराज जी की पावर है, जो भय मुक्त प्रदेश बनाने में जो हमारे योगी जी ने करा है वो कोई नहीं कर सकता है। बीजेपी कभी नहीं कर सकती उस चीज़ को जो हमारे महाराज जी ने किया है। इसलिए हम उनका बहुत दिल से आभार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि योगी जी तो उन्होंने बीएससी कर रखी है मैथमेटिक्स से, लेकिन बहुत सारे तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है। खास तौर पर अगर नितिन गडकरी जी के काम की बात करें तो बोला जा रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री एक कंपटीशन है। भाजपा में बहुत अच्छे नेता हैं योगी जी के अलावा भी, ये भाजपा का एक कार्यकर्ता कह रहा था, तो आप उस पर क्या कहोगे? नहीं, मैं तो उस पर ये कहूँगा, जब मोदी जी चाय बेच कर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो महाराज जी हमारे पीठा दोषर होकर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? बताइए आप मुझे, बताओ आप मुझे बताइए इस चीज़ का। अगर वो एक चाय वाले बताते हैं कि मोदी जी ने चाय बेची है गुजरात में, तो हमारे महाराज जी ने तो कभी चाय नहीं बेची। उन्होंने तो हमेशा सनातन धर्म के लिए कार्य किया और अच्छे से किया। अगर पढ़े लिखे की बात आती है तो फिर राहुल गांधी को बना दे मुख्य प्रधानमंत्री। कैसा रहेगा बताओ? तो ऑक्सफोर्ड हैं? फिर आप ये देखो कौन देश अच्छा चला रहा है, कौन देश को सबको लेकर चल रहा है, पहले ये देखो ना। फिर तो एक काम करो, फिर राहुल गांधी सबसे बेस्ट है अगर पढ़ाई की बात करते तो ये आप इतना तो समझदार हो कि जो बाबा हैं वो इतने बेस्ट, इतने अच्छा है, उन्होंने पूरे यूपी को संभाल रखा है। यूपी में 26 करोड़ की जनता है, सबसे बड़ा प्रदेश है यूपी, तो इतने से क्या संभाल रखा है? गुंडा राज है, कोई भी आए दिन वसूली कर लेता है। पहले करके तो देखे एक बार, पता लग जाएगा। गुंडा राज है, तभी तो जेलों में कह रहे हैं हम जिंदा रखो, नहीं जान से मार देंगे बाहर निकाल के। मैं तो महाराज जी, जब ये गुंडा राज है तभी तो तड़प रहे हैं। गांड फट रही भोजड़ी वालों की, हाँ गांड ही फट रही है उनकी। आपको नहीं लगता कि बलात्कारी वगैरह बहुत ज्यादा छूट में आता? तो बलात्कार के कर तो रहे इलाज, बताओ कैसे करवाओगे? बताओ कैसे करवाओगे? यहाँ तुरंत दुपट्टा छीना, वहाँ से लेके ऑन द स्पॉट खत्म खेल। ये यूपी में हो रहा है? यूपी में हो रहा है, महाराज जी सरकार में हो रहा है। अरे छेड़ के तो देखे अभी, छेड़ो सही, एक बार छेड़ो, एक बार छेड़ो सही, गांड में धुआं निकालता महाराज जी, बात रही। एक बार लड़की छेड़ो, दुपट्टा तारो उसका, दुपट्टा तारो, हाँ मुंह में धुआं गांड में तो दोनों बराबर निकालेंगे। और उनकी सेना खड़ी है यहाँ पर। अरे हम ही निकाल देंगे। कौन सेना? हिंदू आई नहीं, अच्छा महाराज जी के लिए तन मन धन और गन गन तीनों तैयार है हमारे पास। कहेंगे मारना मार देंगे, मरना मर जाएंगे। तो मतलब जैसे आपने जैसे कही कि तन मन धन और गन, तो गन की जब बात आती है तो यहाँ पर तो संप्रदाय देखने को मिल जाता है, सांप्रदायिक चीजों का देखने को मिलता है। गन दानवों के लिए है ना, तो दानव हो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा ना देश। आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि गन भी हम इस्तेमाल करेंगे योगी जी के लिए, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए? क्या भारत सरकार लाइसेंस नहीं देती है क्या? लाइसेंस किसके लिए देती है? चाकू छुरी के लिए लाइसेंस देती है, गन के लिए तो देती है। क्यों देती है? फिर बंद करवा दो ये लाइसेंस। अरे गन हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर महाराज जी ने कहा कि हाँ सुरक्षा में सेंध लगाने का कोई कार्य कर रहा है तो गन का भी इस्तेमाल किया जाएगा। सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में। और देखिए साम दाम दंड भेद योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब चलेगा। साम दाम दंड भेद जो भी चलाना पड़ेगा सारा चला देंगे, लेकिन महाराज जी को प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। देखिए प्रधानमंत्री तो बहुत जल्दी बनने वाले हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। आप सबसे अच्छा बन जाएंगे तो तैड़ फैड़ खेल खत्म बन जाएंगे, बहुत बेस्ट है। तैड़ फैड़ खेल खत्म, ये मिसाइल फेंकना, वो ड्रोन उड़ाने, सब मामला खत्म। मतलब पाकिस्तान नक्शे से खत्म। पाकिस्तान था कहाँ? हम तो मानते नहीं पाकिस्तान है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बच्चा है वो मज्जू मज्जू अपना। आप मतलब क्या कहना चाह रहे हो कि मतलब कहना ये चाह रहे हैं महाराज जी को तुम बहुत जल्दी शपथ लेते देखोगे। हाँ बहुत जल्दी। कैसे शपथ लेंगे? क्योंकि देखिए अभी अमित शाह जी भी लाइन में है, नितिन गडकरी जी भी लाइन में है। लाइन में रहेंगे, वो लाइन में रहेंगे। जब शपथ लेंगे लाइन में खड़े रहेंगे। ऐसे ही जब मुख्यमंत्री की रेस में थे वो केशव प्रसाद मौर्य डोल रहा था, आए ना बाबा निकल के रात पर मुख्यमंत्री बन गए। इसी तरीके से पता लगेगा प्रधानमंत्री योगी जी हैं। ठीक है, फिलहाल इनके आपने राय देखी, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मैं अपनी सुनिए, मैं आखिरी बात कहना चाहूँगा। देखो बहुत गंभीर बात है। देखिए जब 2014 में ये प्रधानमंत्री बने देश के, इनको गोधरा का रोल मॉडल देके लोगों को क्या कहते हैं, इन्होंने जो है पाकिस्तान के लिए और गोधरा कांड के लिए जो है मशहूर किया गया हर प्रत्येक हिंदू ने। और वो रोल मॉडल इनका दिखा के इन्हें प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, पूरी लोकप्रियता के साथ, पूरी आंधी तूफान के साथ।
लेकिन 2014 के बाद सबने समझ लिया, पूरी भाजपा क्या कहते हैं ब्रिगेड ने, और सबने जो है समझ लिया कि जो कुछ है मोदी, कहीं भी जा रहे हैं मोदी 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 मोदी। उसके बाद अन्य राज्यों में जो है चर्चाएं होने लगी, सुनो एक सेकंड, चुनाव होने लगे, मुख्यमंत्री तय होने लगे, तो वो मोदी जी के हिसाब से तय होने लगे। तो मोदी जी ने सोचा कि ये योगी जी बड़े फायर ब्रांड है, इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, शांत बैठ जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि योगी जी ने अपनी फिर दूसरी स्टाइल अपना ली, उन्होंने बुलडोजर अपना लिया। ठीक है, उन्होंने जो है समय समय पर चीज़ों का उपयोग करके, और क्या कहते हैं 26 करोड़ की जनता के लिए बढ़िया काम किया, फर्स्ट क्लास काम किया। आज इन लोगों का पेट का दर्द हो चुका है। वही समस्या, वही चीज़ें हो रही हैं, क्या कहते हैं मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, कि वहाँ पर जो है रिमोट कंट्रोल से चलने वाले मुख्यमंत्री बिठा दिए गए हैं। लेकिन परम पूज्य महाराज जी, रिमोट कंट्रोल नहीं है, अपने आप में बुलडोजर है। ठीक है, फिलहाल आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।